गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप लोग के लिए साइंस का केमिस्ट्री भाग का चैप्टर नंबर 1 पढ़ाया जाएगा, जिसमें हमारे आसपास के पदार्थ। चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ। देखिए, चैप्टर पढ़ने से पहले हम लोग जैसे हमारे आसपास जो भी रहते हैं, पदार्थ बने हैं या वस्तु हैं, जो भी, उसको हमें डिटेल से पता नहीं रहता है। और आज हम इसको पढ़ लेंगे तो इसके बारे में हमें जानकारी हो जाएगी और इसी के आधार पर पाठ्यक्रम सभी तैयार किए जाते हैं। तो देखिए, हमारे आसपास के पदार्थ। आखिर पदार्थ किसे कहते हैं, इसके पहले तो हम लोग अपने आसपास जितने भी वस्तुएं देखते हैं उसका हमें पता नहीं कि कौन कैसा है कैसा नहीं है। आज उसी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। अब देखिए, पदार्थ को क्या बोला जाता है? द्रव्य या मैटर। पदार्थ वह वस्तु है, क्या पदार्थ? वह वस्तु है जो स्थान घेरती है और जिसके पास कुछ द्रव्यमान हो तथा वह जिसके एहसास हमारी इंद्रियां कर सके, वो हमारा पदार्थ कहलाता है। क्या है? सिंपल भाषा में हम इसे कह सकते हैं कि पदार्थ वह वस्तु है जो स्थान घेरती है और जिसके पास कुछ न कुछ द्रव्यमान होता हो और उसका ज्ञान इंद्रियां हमारी उसका अनुभव कर सके, वो पदार्थ कहलाता है। पदार्थ जैसे कुछ और एग्जाम्पल में हम देखें तो हमारे चारों ओर जो भी वस्तुएं हैं सभी पदार्थ कहलाते हैं। और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारी नग्न आँखों से देखा भी नहीं जा सकता है, पर वो हमारा पदार्थ होता है। जैसे वायु, वो भी हमारा एक प्रकार का पदार्थ ही है। और जो भी वस्तुएं हैं, मार्कर है, व्हाइट बोर्ड है, वो सब क्या हमारा एक पदार्थ ही है। देखिए, पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया है, एक रासायनिक और भौतिक। भौतिक परिवर्तन आप लोग को पता होगा, पिछली कक्षा में आप लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में कुछ न कुछ। भौतिक में क्या होता है? वह किसी भी पदार्थ का वह गुण जो जिसके हम छू कर अनुभव कर सके, वही रासायनिक अभिक्रिया को कोई भी परिवर्तन करती है, उसे हम भौतिक परिवर्तन करते हैं। रासायनिक में क्रिया होगी पर वो हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देगा, या तो उसको हम छू कर अनुभव नहीं कर सकते हैं, वो हमारा रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। देखिए, भौतिक को 3 भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव, गैस। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि ठोस किसे कहते हैं? जिसके अणु काफी पास होते हैं, वो हमारा ठोस कहलाता है। या जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, वो हमारा ठोस कहलाता है। एग्जाम्पल में लोहा, लकड़ी, व्हाइट बोर्ड, ये जो लकड़ियाँ हैं और ईंट पत्थर जो भी हम ले लेते हैं, वो हमारा ठोस कहलाता है। इसकी आघार्णवर्धनीयता भी क्या होती है? कम होती है। अब देखिए, द्रव्य में इसके अणु क्या होते हैं? ठोस की अपेक्षा काफ़ी दूर होते हैं। जैसे, और इसका आयतन तो निश्चित होता है पर आकार हमारा निश्चित नहीं होता है। जैसे जल, दूध। और गैस में न ही इसका आकार निश्चित होता है और न ही आयतन, अनिश्चित। ये हमारा क्या हो गया? गैस। जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वायु, ये सब हमारा क्या है? गैस है। अब देखिए, ऐसे ही ये हमारा भौतिक परिवर्तन का भाग हो गया। अब देखिए, अब रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? इसके शुद्ध तथा मिश्रण, अशुद्ध। जैसे रासायनिक परिवर्तन कोई भी होता है, उसमें कुछ ऐसे शुद्ध पदार्थ होते हैं जिसका उसमें सिर्फ शुद्ध पदार्थ होंगे, और मिश्रण में क्या होता है कि कुछ पदार्थों का मिश्रण होता है। शुद्ध को 2 भागों में बांटा गया, तत्व और यौगिक। तत्व किसे कहते हैं? जिसमें एक ही प्रकार के पदार्थ मिले होते हैं, उसे हम तत्व कहते हैं। जैसे कार्बन, सल्फर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इसमें सिर्फ एक ही तत्व के मिलने से हमारा बना होता है, वही हमारा क्या कहलाता है? ये शुद्ध पदार्थ कहलाता है। सिर्फ एक ही पदार्थ मिले होते हैं इसमें। और यौगिक में कुछ ऐसे यौगिक होते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थों के मिश्रण से तैयार होता है, और जिसे हम कार्बनिक तथा अकार्बनिक कहते हैं। ये हमारा शुद्ध का ही भाग होता है तत्व। अब देखिए, यौगिक में अब कुछ कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक तो हो गए। अब कार्बनिक में क्या आता है? जैसे पौधे, जंतुओं से जो भी सड़े गले ह्यूमस से प्राप्त होता है, वो हमारा कार्बन होता है, कार्बनिक। और अकार्बनिक में ये जो खनिज तथा चट्टानों से प्राप्त किए जाते हैं, वो हमारा अकार्बनिक हो गया। अब मिश्रण में देखिए, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में क्या होता है?
जिसमें एक समान मतलब ये नाम से पता चला क्या, समान तत्व जिसमें मिले होते हैं वो हमारा क्या होता है, समांगी मिश्रण। क्या होता है, समांगी मिश्रण। इसमें क्या था, कोई भी एलिमेंट होगा जो समान होगा, जैसे ऑक्सीजन में ऑक्सीजन तो मिला रहता है पर वो हमें पता नहीं चलता, तो इसमें सिर्फ क्या होता है, एक ही तत्व होता है, ये हमारा क्या है, ऑक्सीजन मिश्रण होता है। जैसे हम लोग वायु में अनेक प्रकार की गैसें हैं, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, पर उसमें हमें ऑक्सीजन ही लेते हैं, पर हमें वायु में तो विभिन्न गैसों का मिश्रण है, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसमें समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। धुआं कार्बन से की कणों से मिश्रण होते हैं। इसमें क्या होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण होता है, ये हमारा क्या कहलाता है, विषमांगी मिश्रण। अब देखिए इसमें से हो गया। अब देखिए इस तत्व को भी 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, धातु, अधातु, उपधातु। देखिए धातु में क्या होती है, जिसके पास खुद की चमक हो। अधातु में चमक नहीं होती है, और क्या होता है, ये काफी कठोर होता है, पर इसको पीटने पर ये टूट जाता है। इसमें जैसे ऑक्सीजन, ये सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, आयरन, ये हो गया हमारा धातु। और अधातु में हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर। और इन्हीं दोनों का भाग में कुछ ऐसे पदार्थ होंगे जो क्या होता है कि धातु और अधातु के बीच पाए जाते हैं, उनसे किस में रखा जाता है, उपधातु में। उपधातु में क्या होता है, एंटीमनी, बिस्मथ और आर्सेनिक, ये सब ऐसे पदार्थ हैं जो उपधातु में रखे जाते हैं। ये तो आपका आज लगभग में, इससे तो आपका क्लियर हो गया होगा, कुछ डाउट क्लियर। हाँ ये देखिए, लगभग में हमारे 100 वर्तमान में 118 तत्व लगभग में पाए जाते हैं, जिसमें से 92% 92 तत्व ऐसे हैं जो भू प्रपट्टी मतलब क्या है, पृथ्वी के अंदर पाए जाते हैं। इसमें से सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन, सोना, एल्यूमिनियम, चांदी है ना, चांदी, और क्या है 46, 27 और 8%। ये हमारा हो गया तत्वों के बारे में। अब देखिए हम, ये तो हो गया पूरा निचोड़, तो हम इसे भी कर सकते हैं कि पदार्थ की क्या होगी, पदार्थ को भी जैसे हम ऊर्जा को नष्ट नहीं कर सकते हैं, ऐसे ही पदार्थ को भी नष्ट नहीं कर सकते, पर इसे क्या कहते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन करते हैं। जैसे इतना पढ़ने के बाद आपको पता होगा कि जैसे ठोस है, द्रव में परिवर्तन, द्रव गैस में, ऐसे ही क्या होता है कि उसका अपना रूप परिवर्तन कर लेता है, और वो पूर्ण रूप से नष्ट इसे भी हम नहीं कर सकते हैं, जैसे ऊर्जा को कहते हैं। जैसे ऊर्जा क्या होती है कि कभी नष्ट नहीं होती, ऐसे इससे भी बोला जा सकता है कि पदार्थ भी कभी नष्ट नहीं होता है। आई होप कि ये सब क्लियर हो गया होगा। आप लोग इसको नोट्स बनाते चलिए, और डेली का नोट्स बनाकर आप लोग को नोट्स का फोटो खींचकर ग्रुप में भेजना है आप लोग को, और उसी को डेली चेक किया जाएगा, और कुछ भी जो नहीं समझ में आएगा उसी में कमेंट में लिखकर भेज दीजिएगा, और आप लोग को ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा तो आप लोग को PDF के द्वारा एग्जाम, ये जो क्वेश्चन आंसर आएगा आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। धन्यवाद।